सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। सो आज जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था द हिंदू के सेशन में, वो है एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन ये दिया गया है, अगर आपने सेशन को नहीं देखा है तो हो सकता है आप आंसर नहीं कर सको। तो इस चैनल के अंदर इंग्लिश में दिया है, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे है, आपका हिंदी में दिया हुआ है। उस सेशन को देख के आप इजीली आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर इजी है क्योंकि डायरेक्ट जो फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई हैं उसी को आपको डायरेक्ट लिखना है। सो लेट्स सी आज का आंसर किसका बेस्ट है। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल शुरू हो चुका है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, पेपर 2 से शुरुआत हुई है, नया बैच भी इसका जल्द शुरू होगा। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसको जरूर से ज्वाइन करें। यूज़ दिस कोड SP लाइव, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। बहुत सारे बैच कोर्सेज, मेरा करंट अफेयर कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, हर महीने की पहली तारीख को लॉन्च होता है। अगर आप 2022-23 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मौका है करंट अफेयर्स को सही करने का, बहुत अच्छा करने का। द हिंदू के अलावा दूसरे जितने सोर्सेस हैं सब उसमें कवर होते हैं। आप प्लस बैच कोर्सेस हैं आपके पास, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बैच कोर्सेज भी हैं। तो आप GS ऑप्शनल का कॉम्बो फॉलो कर सकते हैं। मतलब यू कैन गो फॉर जनरल स्टडीज़ एंड ऑप्शनल और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो मेंटर है, मेंटर भी सेपरेट असाइन होते हैं। तो आपका GS है, ऑप्शनल है, हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। और 1 ईयर या 2 ईयर्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप पूरा का पूरा जितना भी जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड कोर्सेस हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक, मेंस आइकॉनिक लेते हो तो मेंस का जो आंसर राइटिंग है उसका इवैल्यूएशन, स्टडी प्लानर, ऑप्शनल, सब कुछ इंक्लूडेड है 1 ईयर या 2 ईयर्स का। इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड, दिस अमाउंट, अदरवाइज यू हैव टू पे दिस मच। इस कोड को यूज़ करके SP लाइव अमाउंट इतना आपका हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। तो आप सभी को पता है कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू जिसे हम कहते हैं, वो 2 इसके सब टाइप है, H5N1 और आई थिंक H5N8। H5N8 ये 2 आपके हैं जो सब टाइप्स हैं, और 3 सब टाइप्स आपकी यूरोप में पाए जाते हैं। 3 सब टाइप्स हैं जो यूरोप में मिलते हैं, उसमें 2 सब टाइप्स इंडिया में देखने को मिले हैं। और ये जो 2 सब, क्योंकि 3 महीने पहले ही हमने ये कहा कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वो हम ख़त्म हो गया, मतलब इंडिया फ्री है एवियन इन्फ्लुएंजा से। सडनली आपके 2 आपके देखने को मिल गए। इसमें बहुत सी रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है, जो आज मैंने आपसे डिस्कस भी किया। और एक फैक्टर माइग्रेटरी बर्ड से रिलेटेड हाईलाइट आपका किया गया। और भी कई प्रैक्टिसेस है पोल्ट्री फार्म्स में, जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश में देखोगे तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर आपके जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको एक फैक्टर बताया गया जो कि इसको स्प्रेड कर रही हैं, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड से लोकल बर्ड्स को ट्रांसमिट हो रहा है और फिर उनसे दूसरे बर्ड्स को ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। तो इससे कई दूसरी जो वहाँ की बर्ड्स हैं, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है, वहाँ क्रो अफेक्ट हो रहा है, उसके क्रो अफेक्ट हो रहे हैं जो कौवा जिसे कहते हैं। उसके अलावा केरला में अगर देखोगे तो पोल्ट्री फार्म्स आपके अफेक्ट हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें जो इनकी प्रैक्टिसेस हैं वो एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी अपने साथ, जब कहीं दूसरे देश से बर्ड्स आती हैं तो ये अपने साथ उस वायरस को कैरी करती हैं और ये इनफेक्ट दूसरी बर्ड्स जो लोकल बर्ड्स हैं उनको ये करती हैं। अब देखो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, इसका रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो। बेस्ट आंसर है विजय मुंडे, ठीक है। इससे भी आप काफ़ी सीख सकते हो। P अवाले और विजय मुंडे 2 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो आप लोग भी एक हैबिट बनाओ। तो एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू इसे कहते हैं, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। पहले इन्होंने प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया है और इन्होंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो द हिंदू के मैंने सेशन में मैंने आपको बताया था उसको इन्होंने ध्यान में रखते हुए ये मेंशन किया है। फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इन्होंने ये सब हेडिंग यूज़ की है, माइग्रेटरी बर्ड्स की बात की है। और इसमें कहा गया कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स मेजर रोल इन सर्वाइवल एंड डिसेमिनेशन ऑफ द एवियन इन्फ्लुएंजा। इन एवियन इन्फ्लुएंजा इज़ हाईली कंटेजियस डिजीज़ दैट ट्रांसमिट फ्रॉम बर्ड टू बर्ड। बर्ड से बर्ड को ईजिली ट्रांसमिट हो जाती है। बट मैनी बर्ड्स माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम वेस्टर्न रीजन एंड ब्रिंग वायरस दैट कॉज इन्फेक्शन। माइग्रेटरी बर्ड्स दैट एंटर इंडिया, जहाँ से जैसे ही ये माइग्रेटरी बर्ड इंडिया में एंटर करती हैं तो ये इंडिया में जो लोकल बर्ड्स हैं उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ रेसिडेंशियल बर्ड, अब यहाँ पे एग्जांपल भी इन्होंने दिया है बार हेडेड गूस का। ये माइग्रेटरी बर्ड है जो पोंग लेक पे एंटर होता है इन हिमाचल प्रदेश, इज़ वायरस कैरियर। ये एक इन्होंने हाईलाइट किया, बार हेडेड गूस। मूवमेंट ऑफ रेसिडेंशियल बर्ड्स, फिर एक बार माइग्रेटरी बर्ड से रेसिडेंशियल बर्ड्स को अगर ट्रांसमिट हो जाता है तो इनका जो मूवमेंट है दैट इज़ ऑल्सो वन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ से जो भी
चीज़ें कैरी की जाती हैं और रेसिड्यू इक्विपमेंट्स कैरी किए जाते हैं अपने साथ, वो भी वायरस को कैरी करते हैं और दूसरी ऐसी जगह पे उस ऐसे मैन मटेरियल अगर जाते हैं तो वो अपने साथ उस वायरस को लेके दूसरी जगह को कंटेमिनेट कर सकते हैं, विच में फर्दर रिजल्ट इनटू द ट्रांसमिशन। ठीक है, उसके बाद इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डेड बर्ड्स, अगर आप बर्ड्स का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते हो तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उन बर्ड्स की जो बॉडी है उसके अंदर वो वायरस प्रेजेंट होगा और जैसे ही उस एरिया में वो डिस्पोज होंगी तो दूसरे बर्ड अगर उस कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहाँ ट्रांसमिट होगा। मेजर्स टू कॉम्बैट बर्ड, तो इन्होंने मेजर्स भी डायग्राम के थ्रू बनाया, बट पेन का ही इस्तेमाल करो, ठीक है, और ब्लू पेन का इस्तेमाल करो आंसर लिखने में विजय। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डेड बर्ड्स, डोमेस्टिक बर्ड्स और ये सब, वैक्सीनेटिंग फॉर हेल्दी बर्ड्स, सर्विलियंस ऑफ रेसिंग एंड इन्फेक्टेड पोल्ट्री, और फिर आपका वे फॉरवर्ड इन्होंने प्रॉपर लिखा है। और कई सारे इसमें सेवरल केसेस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा हैव बीन रिपोर्टेड एट 12 एपिसेंटर्स, वही सारी चीज़ों को इन्होंने क्या कदम उठा सकते हैं 1-2 पॉइंट्स में लिखा है। अब देखो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है, अच्छा आंसर है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को भी लिखना। अच्छा, कल का जो सेशन था उसमें एक फेक अकाउंट किसी ने क्रिएट करके कमेंट किया था फ्रॉम माय नेम, मेरा नाम यूज़ करके उसमें कुछ कमेंट किया था। सो आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू, अगर कभी भी कोई भी आपको ऐसा फेक अकाउंट दिखे मेरे नाम से या कुछ भी, तो आप हमेशा उस पर या चैनल के नाम से उस पर क्लिक करोगे तो वो चैनल खुल जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो फेक है कि रियल है। ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में, मतलब आई थिंक ये सब के बारे में आप लोग जागरूक होगे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, डेली बेसिस पर आंसर लिखो। थैंक यू एवरीवन। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यूज़ दिस कोड SPLIVE। मेरे कोर्सेज तो आप कर ही पाओगे, दूसरे टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज भी कर पाओगे। जो मेरी स्पेशल क्लासेस हैं वो लगातार आपकी हो रही हैं, 12 बजे रोज़ आपकी 12 PM को ये स्पेशल क्लास होती है जो फ्री होती है अनअकैडमी के अंदर, जो मैं आपसे लिंक भी शेयर करता हूँ। तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करें। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू।